Hey guys, welcome back to our channel Vigyanpur. This is your lecture number 05 on trigonometry for NCERT class 10th mathematics. एंड बच्चा पार्टी आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हमारा एक्सरसाइज 8.2. सो बच्चों, इन द लेक्चर नंबर 04 वी हैव डिस्कस्ड द ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल. व्हाट इज द ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल? सो वहाँ पर बच्चों हमने डिस्कस किया था कि हम किसी भी एंगल के ऊपर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू कैसे निकालते हैं. ओके, बेसिकली हमें वो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जो है वो लर्न करनी होती है. सो आई होप आपने जो है स्टार्टिंग के 3 रोज उस टेबल के लर्न कर लिए होंगे. ओके, नाउ अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो यू मस्ट गो एंड वॉच दैट वीडियो फर्स्ट. तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम हमारा लेक्चर नंबर 05 एंड क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.2. तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं एंड इस वीडियो को जो है वो आप एंड तक जरूर देखिएगा. तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इवैल्यूएट द फॉलोइंग. दैट मीन्स हमें इन सब की जो है बच्चों वैल्यूज फाइंड करनी है. तो देखिए फर्स्ट पार्ट कि साइन 60 डिग्री कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री एंड कोस 60 डिग्री. सो आप लोगों के लिए मैं फिर से यहाँ पर लिख देता हूँ साइन की सारी वैल्यूज़ एंड कोस की सारी वैल्यूज़. सो बच्चों, सबसे पहले साइन वाले में मेरा आता है क्या 0. ओके, फिर आता है हमारा हाफ, फिर आता है हमारा 1/√2, फिर आता है मेरा √3/2 एंड फिर आता है हमारा 1. ओके, यहाँ पर एंगल क्या होता है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 एंड 90 डिग्री. ओके, फिर कोस का क्या होता है? कोस का 1 √3/2, 1/√2, हाफ एंड 0. चलिए सबको याद है ना, ये याद होना चाहिए. नाउ चलिए इस क्वेश्चन को फिर हम सोल्व करें. तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या है? साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना है? √3/2. तो यहाँ लिख लो प्यारे बच्चों √3/2. नाउ कोस 30 डिग्री का वैल्यू क्या है? √3/2 प्लस साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या है? हाफ. साइन 30 इज हाफ. ओके, नाउ कोस 60 भी बच्चों कितना होगा? मेरा हाफ होगा, बिकॉज जो आपका 30 डिग्री साइन 30 डिग्री की जो वैल्यू है वही क्या होता है? मेरा कोस 60 डिग्री का वैल्यू होता है. चलिए अब हम इसको सोल्व करें. सो √3 इंटू √3 मेरा ये 3/4 बनेगा प्लस 1/4 एंड 4/4. ये क्या हुआ? सारा कट गया एंड हमारा वैल्यू कितना आ गया? 1 आ गया. वेरी इजी. चलिए, तो ये आपका फर्स्ट पार्ट. नाउ द सेकंड पार्ट हियर. नाउ सेकंड पार्ट, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस ऑफ साइन स्क्वायर 60 डिग्री. ना बच्चों, ये तो हम जानते हैं ना कि इसको जो है मैं tan 45 डिग्री का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ. अरे है कि नहीं? अरे बच्चों, किया था ना, मैंने आपको बताया था कि साइन स्क्वायर थीटा का मतलब क्या होता है? साइन थीटा का होल स्क्वायर होता है. ऐसे ही इसको मैं लिख सकता हूँ कोस 30 का होल स्क्वायर माइनस ये हमारा क्या बन जाएगा बच्चों? साइन 60 डिग्री का होल स्क्वायर. अब क्या आपको टेबल याद है? क्या आपको याद है टेबल? नहीं है? देखो याद कर लेना. अभी तो मैं आपको बता देता हूँ. देखिए 0 डिग्री 0 हाफ 1/√2 √3/2 एंड 1. ये जो वैल्यू किसकी होती है? मेरी साइन की वैल्यूज होती है. फिर कोस की क्या होती है? 1 √3/2, 1/√2, हाफ एंड फिर 0. फिर बच्चा पार्टी tan की वैल्यूज क्या होती है?
0 1/√3, यहाँ पर 1 होता है, यहाँ पर मेरा √3 होता है, और यहाँ पर C and D कांट बी डिफाइंड। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 एंड 90। तो यहाँ पर हमसे क्या पूछ रहा है, वो tan 45 पूछ रहा है। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan 45 डिग्री? 1। सो 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस ऑफ cos 30। अरे अब तो बच्चों आपको याद हो गया होगा cos 30 का वैल्यू क्या होता है सर? दिस इज √3/2, √3/2 का स्क्वायर माइनस sin 60 का वैल्यू सर ये भी √3/2 ही होता है, ये भी आपका √3/2 ही होता है। नाउ 1 का स्क्वायर 1, 2 इंटू 1 2 प्लस बच्चा पार्टी ये हमारा 3/4 बनेगा, और ये माइनस का 3/4 बनेगा, एंड ये आपस में कटेंगे, मर जाएंगे, एंड वैल्यू कितनी रह गई हमारे पास? 2 जो है वो हमारा वैल्यू आ गया। सो है ना बहुत इजी? ओके, इजी आपको तभी बनेगा जब आपको ये टेबल लर्न होगी। ओके, चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं अब इसका। नाउ द थर्ड पार्ट देखिए बच्चों, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो कोई दिक्कत नहीं है, cos 45 डिग्री को cos 45 कितना होता है सर? अब तो हमें याद है cos 45 इज 1/√2, 1/√2, 1/√2। नेक्स्ट, sec ऑफ 30 डिग्री। सर आप तो बोले थे कि आपको sec और cosec याद नहीं करना, बट ये क्या हुआ? sec 30 डिग्री सर कहाँ से आ गया? हमने याद ही नहीं किया ये। सो बच्चों sec जो होता है वो किसका उल्टा होता है? cos का उल्टा होता है ना। तो cos 30 डिग्री की वैल्यू ये तो आपको याद होगी। क्या आपको cos 30 डिग्री याद है? क्या आपको cos 30 डिग्री याद है? यस। क्या होता है cos 30 डिग्री? √3/2। तो बच्चों इसका उल्टा जो है वो मेरा क्या बन जाएगा? sec 30 डिग्री का वैल्यू बन जाएगा। सो इसका उल्टा बोले तो 2/√3 प्लस cosec 30 डिग्री। अब सर मैं डायरेक्टली कर लूंगा क्या कि cosec 30 का जो वैल्यू होगा वो उल्टा होगा मेरा sin 30 डिग्री का, एंड sin 30 डिग्री का वैल्यू होता है मेरा हाफ। तो हाफ का उल्टा क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो सर आप यहाँ पर 2 लिख दो, हम लोग समझ गए सारे। चलो अब जो है हम लोग यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं। सो प्यारे बच्चों एलसीएम ले लीजिए। तो यहाँ पर आपका एलसीएम कितना आ जाएगा? √3 आ जाएगा, एंड दिस विल बी 2 + 2 टाइम्स √3, 2 + 2 √3, इजंट इट? यस। अब आगे सोल्व कर लो। अब क्या था? अब ये जो आपका √3 जो है वो ऊपर जाके 1 से मल्टीप्लाई, एंड ये वाला आपका इससे मल्टीप्लाई। सो वी विल गेट √3 डिवाइडेड बाय 2 + 2 √3 मल्टीप्लाई √2। ओके, तो बच्चा बाड़ी यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर है। So this is your third तो देखिए, बट पीछे जो है वो तो आपका आंसर कुछ और दे रखा है। तो पीछे तो है वो हम कैसे सोल्व करेंगे इसको?
कैसे मैच करवाएं अपना? देखो बच्चों, आप जो है इसको अब क्या कर लो, रैशनलाइज कर लो। आप जो है इसको अब क्या कर लो, रैशनलाइज कर लो। तो रैशनलाइज में क्या होता है भी, देखो जो भी आपका डिनोमिनेटर है उसके बीच का साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। तो ऊपर जो है मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगा, 2 माइनस 2√3 एंड 2 माइनस 2√3। क्लियर? नाउ यहाँ पर √2 भी है तो इस √2 को भी रैशनलाइज कर दो। दैट मीन्स √2 बाय √2 दिख रहा है क्या? ओ वेरी गुड, बहुत स्पेस है, समझे? अब देखो अब क्या होगा कि ये √2 एंड ये √2 मेरा क्या बना लेंगे, ये दोनों तो बच्चों हमारा 2 बना लेंगे। ओके, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए तो चलिए आगे इसको सिंप्लीफाई करते हैं। जो आपको न्यूमरेटर में दिख रहा है वो कुछ इस टाइप का दिखा, एंड ये √3 और ये √2 मिलकर जब मल्टीप्लाई होंगे तो ये आपका √6 बना लेगा, डिवाइडेड बाय ये दोनों मल्टीप्लाई होके क्या बना लेगा, हमारा 2 बना लेगा। ये दोनों मल्टीप्लाई होके बच्चों हमारा 2 बना लेगा। ओके ओके, अब ये क्या है, a प्लस बी एंड ये क्या है, a माइनस बी। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। सो दिस विल बी 2 स्क्वायर माइनस ऑफ 2√3 का होल स्क्वायर। क्लियर है बच्चों? यस सर, ऑल क्लियर। चलो नेक्स्ट, 2 माइनस 2√3 मल्टीप्लाई में है बच्चों फिर √6 डिवाइडेड बाय भी 2 का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा, माइनस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा एंड √3 का स्क्वायर मेरा 3 हो जाएगा। 4 3 जा 12 इंटू 2। इज इट ओके, क्लियर टू ऑल? यस। चलो बच्चों, अब सर यहाँ भी 2 दिख रहा है, यहाँ भी मुझे 2 दिख रहा है, क्या मैं इस 2 को बाहर कॉमन निकाल लूँ? निकाल सकते हो ना? तो 2 को यहाँ से कॉमन निकाल लो तो ये 1 माइनस √3 बन जाएगा एंड यहाँ पर √6 मेरा मल्टीप्लाई में है, डिवाइडेड बाय बच्चा पार्टी 4 माइनस 12, दिस विल बी -8 इंटू 2 और ये 2 जो है वो इस 2 से कट जाएगा। सो आंसर क्या आया मेरा, 1 माइनस √3 मल्टीप्लाई में √6 डिवाइडेड बाय -8। ये -8 जो है वो नीचे यहाँ पर थोड़ा अजीब लग रहा है, तो इसको जो आप ऊपर मल्टीप्लाई कर दो। तो जब आप इसको ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या बन जाएगा, √3 माइनस 1 अपॉन 8 मल्टीप्लाई में प्यारे बच्चों √6। ओके, नाउ अब आपका जो है वो पीछे से भी मैच कर जाएगा, मैच कर गया। अब जो है वो इसका आंसर जो है वो आपका मैच कर जाएगा। ओके, चलो इसको और आगे सोल्व कर सकते हो, कर लो भी। अब इस √6 को जो है वो आप अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो √3 इंटू √6 जो है, √3 इंटू √6 जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस √6 डिवाइडेड बाय 8। इज दैट क्लियर टू ऑल? क्या यहाँ तक सब बच्चों को समझ आ गया होगा? अब देखिए ये जो आपका √6 है, इस √6 को जो है बच्चों आप क्या लिख सकते हो, √3 मल्टीप्लाई √2 लिख सकते हो ना, isn't it? Now this √3 will multiply by this √3 and we will get what, 3 आ जाएगा। So 3 into √2, यही तो बना। So 3 into √2 minus of √6 divided by 8 and this is the final answer। ओके, यहाँ से आपको ऐसे जाना है। क्लियर हो गया बच्चों? नाउ जिसको समझ नहीं आया वो इस वीडियो को एक बार थोड़ा पीछे लेके जाए एंड फिर से देख लें। ओके,
चलो अभी मैंने सिंपली यहाँ पर वैल्यूज़ पुट किया है। वैल्यूज़ पुट करने के बाद हमने यहाँ पर क्या कर दिया बच्चों, फिर एलसीएम निकाल लिया है। एलसीएम निकाला हम लोगों ने, फिर मैंने इनको मल्टीप्लाई किया एंड फिर जो है वो बच्चों हमने ये सब आगे काम किया। आई होप सबको जो है ये समझ आया होगा। ओके नाउ अगर आपको ये क्वेश्चन ऐसे नहीं करना तो देखो हम लोग एक काम और भी कर सकते हैं। यहाँ पर क्या कर सकते हैं, वैसे देखो मैंने यहाँ पर कुछ ज़्यादा नहीं किया है, मैंने सिंपली यहाँ पर रैशनलाइज ही किया था इस क्वेश्चन को। ओके बट स्टिल देखिए इफ़ यू हैव डाउट तो चलो आपके लिए मैं इस क्वेश्चन को फिर से थोड़ा सिंप्लीफाई वर्जन में कर देता हूँ। देखिए हम क्या करेंगे इस बार, देखो ये डिवाइड में है तो ये क्या बनेगा 1/√2 मल्टीप्लाई में हो जाएगा मेरा √3 डिवाइडेड बाय 2 + 2√3। ये हो जाएगा ना, क्लियर। अब क्या करो बच्चों, अब क्या करें, अब जो है वो आप इसको रैशनलाइज कर दो, डायरेक्ट यहीं पे कर दो। तो रैशनलाइज जब आप करोगे तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी 2 - 2√3 डिवाइडेड बाय 2 - 2√3 मल्टीप्लाई में इसको भी तो रैशनलाइज कर दो, √2 डिवाइडेड बाय √2। रैशनलाइज करने का मतलब है कि देखिए डिनोमिनेटर जो है उसको कंप्लीटली क्या बनाना होता है, मुझे रैशनल बनाना होता है। और हम लोग जानते हैं रूट ऑफ समथिंग इज नॉट रैशनल, तो देखिए रूट को मुझे हटाना है, तो रूट जो है मेरा ऐसे हटता है। क्या आपको ये दिख रहा है इधर वाला? यस। सो अब देखिएगा आगे, a + b एंड a - b यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए। एंड ऊपर क्या है आपका, ऊपर है √2 मल्टीप्लाई में √3 मल्टीप्लाई में फिर है आपका ये 2 - 2√3 डिवाइडेड बाय वी हैव √2 मल्टीप्लाई √2, सो दिस विल बी प्यारे बच्चों ये जो है वो आपका 2 बन जाएगा। एंड a + b a - b यहाँ पे अप्लाई कर दो तो a² - b² मतलब 2² माइनस ऑफ 2√3 का होल स्क्वायर, ये ऐसे बन जाएगा। नाउ √2 × √3, सो √2 × √3। नाउ यहाँ से जो आप 2 कॉमन निकाल लो बाहर तो अंदर क्या बचेगा, ये 1 - √3 रह जाएगा डिवाइडेड बाय 2 × सो दिस विल बी 4 माइनस प्यारे बच्चों माइनस का 12, 2 से 2 कटा, 2 से 2 कट जाएगा। अब इसको जो आप अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो पहला टर्म आएगा मेरा √2 × √3 माइनस दूसरा टर्म आएगा मेरा √2 × √3 इंटू का √3 डिवाइडेड बाय 4 - 12 माइनस ऑफ 8। ना √2 × √3 आपका √6 बन जाएगा, माइनस का ये दोनों मिला के मेरा 3 बनेगा, सो दिस विल बी 3√2 डिवाइडेड बाय -8। अब इस माइनस को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर तो ये बना 3√2 माइनस ऑफ √6 डिवाइडेड बाय 8। तो आप इसको जो ऐसे भी कर सकते हैं या फिर जो मैंने पहले बताया वैसे भी आप इसको कर सकते हैं। कुछ नहीं, कैलकुलेशंस करनी है आपको, हमें सिंपली जो इसको रैशनलाइज करना है। ओके सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ पार्ट नंबर 4 देखिए, हमें सेम वही करना है। sin 30 की वैल्यू क्या होती है, हाफ होती है। माइनस tan 45 का वैल्यू 1 होता है, माइनस ऑफ cosec 60। तो देखो cosec 60 जो है वो आपका sin 60 का उल्टा होता है एंड sin 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 2/√3, सो -2/√3। क्लियर। डिवाइडेड बाय sec 30। सो बच्चों sec 30 जो है वो आपका cos 30 का उल्टा होता है एंड cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 2/√3, सो 2/√3 माइनस नहीं प्लस ऑफ cos 60।
सो बच्चों cos 60 का वैल्यू अपना हाफ होता है प्लस कोट 45। तो कोट का उल्टा, कोट किसका उल्टा होता है? tan का उल्टा होता है। सो tan 45 इज 1, सो कोट 45 इज ऑल्सो 1। क्लियर हो गया सबको? चलो अब तो हमें यहाँ पर जो है क्या करना है बच्चों, थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करना है। देखिए सो हाफ में से अगर मैं -1 निकाल दूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा? माइनस का हाफ बच जाएगा। एंड यहाँ पे क्या है? -2√3 है डिवाइडेड बाय, यहाँ जब मैं हाफ में +1 करूँगा तो मेरा क्या हो जाएगा? +1 करेंगे तो हाफ के अंदर अगर मैं +1 करूँगा बच्चों तो वो हमारा बन जाएगा 3/2। सो दिस इज 2/√3 प्लस 3/2। ओके, समझ गए यहाँ तक? चलो आगे देखते हैं फिर नेक्स्ट। सो क्या बच्चों मैं यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लूँ? आपका मर्जी, आप चाहो तो निकालो, चाहो तो आप ना निकालो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे माइनस को कॉमन निकाल रहा हूँ। सो ये क्या बचेगा? हाफ प्लस 2/√3 बच जाएगा एंड डिवाइडेड बाय क्या है ये? 2/√3 प्लस 3/2, यही तो है। अब क्या कर लो, यहाँ पर एलसीएम ले लो। तो जब आप एलसीएम लेंगे प्यारे बच्चों तो न्यूमरेटर में एलसीएम कितना आएगा? 2√3 न्यूमरेटर में एलसीएम बनेगा। सो दिस विल बी √3 प्लस 4 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में भी हमारा एलसीएम 2√3 ही आएगा। एंड प्यारे बच्चों ऊपर यहाँ पर क्या बन जाएगा? ये 4 बन जाएगा। सो 4 प्लस 3√3, 4 प्लस 3√3। समझ गए होंगे, एलसीएम लिया है हमने और कुछ नहीं किया। नाउ दीज टू विल कैंसल आउट एंड वी विल हैव माइनस ऑफ √3 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3√3। अब क्या करना है अपने को? डिनोमिनेटर को रैशनल बनाना है। तो क्या करेंगे भी? बीच में जो भी आपका साइन है उसको आप चेंज कर दो एंड ऊपर नीचे डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दो। ऐसे ही करते हैं। सो नेक्स्ट प्यारे बच्चों, कैन यू सी दिस? देखिए अब क्या होगा, अब जो इनको मल्टीप्लाई कर दो। सो देखिए ये 4, ये आपका √3 जो है पहले 4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये क्या बनाएगा? ये अपना बना लेगा क्या? 4√3 बना लेगा। क्लियर? 4√3 बना लेगा। अब ये √3 जो है वो मेरा इससे मल्टीप्लाई होगा। सो √3 इंटू √3 क्या बना? 3 बना। बाहर एक 3 और है, 9 हो जाएगा। बाहर माइनस साइन भी है तो ये माइनस का 9 हो जाएगा। अब इस प्लस 4 को मल्टीप्लाई कर दो। सो 4 इंटू 4 ये आपका 16 हो जाएगा। फिर इस 4 को जो आप इससे मल्टीप्लाई करो, सो दिस विल बी माइनस ऑफ 12√3, माइनस 12√3। इज दैट क्लियर? माइनस ऑफ 12√3 divided by a plus b and a minus b. So this will be a square minus of b square. Clear? So minus of ये एंड ये आपके देखो 4√3 और यहाँ पर -12√3, तो क्या बचेगा? माइनस का 8√3 बच जाएगा। फिर -9 प्लस 16, तो ये आपका जो है ये प्लस का 7 रह जाएगा। डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर 16 रहेगा, माइनस ऑफ देखो 3 का स्क्वायर 9 होता है, एक √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। सो 16 माइनस ये आपका 27 हो जाएगा।
सो बच्चा पार्टी हमारे पास क्या बनेगा, देखिए माइनस ऑफ, इसको आप ऐसे लिख दो 7 माइनस 8√3 डिवाइडेड बाय 16 माइनस 27 माइनस का 11 और ये माइनस से माइनस कट जाएगा एंड 7 माइनस 8√3 अपॉन 11, 7 माइनस 8√3 अपॉन 11, 7 माइनस 8√3 अपॉन 11। ओके गाइज, चल ये आपका 7 माइनस 8√3 अपॉन 11 क्वेश्चन आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन करें फिर। देखिए चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन और पहले वाले क्वेश्चन में जो डिफरेंस है वो केवल यहाँ पे साइन का है। ओके, प्रीवियस क्वेश्चन में यहाँ पर माइनस था और यहाँ पर जो है आपका ये प्लस है। तो चलिए कुछ नहीं, अपने को सेम वैसे ही प्रोसीड करना है। साइन 30 का वैल्यू हाफ होता है, प्लस tan 45 का वैल्यू 1 होता है, माइनस कोसेक ऑफ 60 डिग्री इसका वैल्यू हो जाएगा 2/√3 डिवाइडेड बाय सेक ऑफ 30 डिग्री। सेक क्या होता है, कोस का उल्टा, एंड कोस 30 का वैल्यू √3/2, तो ये हो जाएगा 2/√3। ओके, देन प्लस ऑफ कोस 60 का वैल्यू हाफ हो जाएगा एंड कोट 45 का वैल्यू क्या हो जाएगा मेरा 1 हो जाएगा। क्लियर? सो नाउ हाफ प्लस 1 दिस इज 3/2 माइनस 2/√3 डिवाइडेड बाय वी हैव 2/√3 प्लस ऑफ 3/2। मैंने केवल इनको ऐड कर दिया है। नाउ अब हम क्या करेंगे, अब बच्चों हम जो यहाँ पर है एलसीएम ले लेंगे। तो आपका न्यूमरेटर में एलसीएम क्या बनेगा, 2√3 बनेगा, एंड जो आपका डिनोमिनेटर है वहाँ भी एलसीएम जो है आपका 2√3 बनेगा। देखिए बच्चों जो इससे पहले वाला जो आपका क्वेश्चन था वो आपका एनसीईआरटी की बुक का क्वेश्चन नहीं था, वो मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको करवाया था जिसमें केवल यहाँ पे आपका प्लस की क्या था, माइनस साइन था। ओके, बाकी सेम है। अब देखो, तो जब आप यहाँ पर एलसीएम लेंगे 2√3, सो बच्चा पार्टी जब आप इसमें एलसीएम लेंगे 2√3 तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, 3√3 बन जाएगा, एंड माइनस का ये 4 आएगा डिवाइडेड बाय इधर क्या आएगा, ये 4 प्लस 3√3 आ जाएगा। तो ये आपस में कट गया। ओके, ये आपस में कट गया एंड क्या बन रहा, √3 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3√3। अब आप इसको रैशनलाइज कर दो। सो 4 माइनस 3√3 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3√3। नाउ यू कैन सी व्हाट यू कैन सी। देखिए डिनोमिनेटर में a प्लस बी a माइनस बी अप्लाई कर दो। सो 4 का स्क्वायर माइनस 3√3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, अब आप इस टर्म को इससे मल्टीप्लाई करो। सो 4 3 जा 12, सो यू विल गेट 12√3। फिर हम इसको जो है वो इससे मल्टीप्लाई करेंगे। सो 3 3 जा 9 3 जा 27 माइनस का 27, फिर माइनस 4 को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 16, फिर हम माइनस 4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस का आ जाएगा 12√3। Isn't it? Yes. Now divided by we will have, इनको ऐड कर दीजिए आप। तो 24√3 माइनस बच्चों ये हमारा बनेगा 43 डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर 16 एंड दिस विल बी माइनस का 27। ओके, सो नेक्स्ट 24√3 माइनस का 43 डिवाइडेड बाय माइनस का 11, और इस माइनस साइन को जो है आप चाहो तो ऊपर मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो जब आप ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का बनेगा और ये आपका प्लस का बन जाएगा। सो 43 माइनस 24√3
डिवाइडेड बाय 11 एंड यही बच्चों हमारा सॉल्यूशन है। ओके, सो दिस वाज पार्ट 4 ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। नाउ प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। नाउ पार्ट 5 देखिए, तो 5 इंटू कोस 60 कितना होता है हमारा, हाफ होता है। सो बच्चों हाफ का स्क्वायर कर दीजिए, फिर प्लस ऑफ 4 इंटू सेक 30 का स्क्वायर, तो कोस 30 कितना होता है अपना √3/2, तो उसका रेसिप्रोकल 2/√3, तो ये बनेगा 2/√3 का स्क्वायर माइनस 1045 इज 1, सो 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय साइन 30 इज हाफ, तो ये हाफ का स्क्वायर प्लस कोस 30 इज √3/2, सो √3/2 का स्क्वायर। नाउ लेट्स सिंप्लीफाई इट। सो 1/2 का स्क्वायर ये आपका 1/4 बनेगा, तो ये 5/4 प्लस 4 इंटू बच्चों 2 का स्क्वायर 4 डिवाइडेड बाय 3 माइनस का 1। नाउ यहाँ पर 1/4 प्लस 3/4 ये आपका स्क्वायर है। नाउ दिस इज 5/4 प्लस 16/3 माइनस का 1 डिवाइडेड बाय, टेक द एलसीएम, सो 4/4। ना ये तो मेरा 1 हो गया, सो सिंपली दिस इज 5/4 प्लस 16/3 माइनस का 1। नाउ टेक द एलसीएम 12, सो ये 15 प्लस 16 4 जा 64 माइनस का 12, दैट मीन्स वी विल गेट 67/12 एंड यही हमारा सॉल्यूशन है। ओके, तो ये अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पर कंप्लीट हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर आंसर। दैट मीन्स हमें जो है ये आपको ऑप्शंस दे रखे हैं 4, तो इसमें से जो सही वाला ऑप्शन है उसको हमें चूज करना है, साथ में आपको आंसर को जस्टिफाई भी करना है। ओके, चलिए तो कैसे करेंगे, अपने को लेफ्ट साइड ये दे रखा है। ओके, तो चलो हम जो है इसको सोल्व कर लेते हैं। नाउ 2 इंटू tan 30 की वैल्यू क्या होती है, tan 30 जो होता है वो मेरा 1/√3 होता है, डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर 30, मतलब 1/√3 का होल स्क्वायर, यही तो होगा। नाउ लेट्स सिंप्लीफाई इट। सो बच्चों 2/√3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1/3 ये बनेगा। नाउ दिस इज 2/√3 डिवाइडेड बाय, नाउ टेक द एलसीएम, सो एलसीएम विल बी 4/3। ओके, now simply multiply, so you will get 2/√3 मल्टीप्लाई में आ जाएगा 3/4, तो ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट गया। ओके, सो नाउ √3 को जो आप रैशनलाइज कर दो, सो √3 एंड यहाँ भी क्या हो जाएगा मेरा √3 हो जाएगा। नाउ दिस √3 इंटू √3 क्या बना 3 बन जाएगा, एंड वो 3 मेरा इस 3 को काट देगा, तो केवल मेरे पास यहाँ पर क्या बचा, न्यूमरेटर में √3 बचा है एंड डिनोमिनेटर में जो है वो मेरे पास क्या बचा है 2 बचा है। तो लेफ्ट हैंड साइड इसका क्या आ गया, सोल्व करने के बाद √3/2 आ गया। नाउ जो भी ऑप्शंस हैं उनको हम लोग चेक कर लेते हैं। सो फर्स्ट ऑप्शन इज साइन 60 डिग्री। सो बच्चों टेल मी साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, साइन 60 इज √3/2, तो हमारा ऑप्शन मैच कर तो गया। ओके, चलो सो हमने जो है इसको वेरीफाई कर दिया। भी ऐसे ही चाहो तो आप बाकी ऑप्शंस भी चेक लिख सकते हो, अदरवाइज यू कैन ऑल्सो लीव देम। सो दिस वॉज द फर्स्ट पार्ट। नाउ सेकेंड पार्ट,
Second part is 1 minus tan square 45 degree divided by 1 plus tan square 45 degree, and your options are tan 90 degree, option B 1, option C sin 45 degree, and option D 0. तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड एक बार आप इसको ट्राई करें. लेट्स सी देन. देखिए, सो लेफ्ट साइड क्या है बच्चों, 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री. नाउ 1 माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 1 का स्क्वायर, बिकॉज tan 45 इज 1. सो 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 1, दैट इज 0 अपॉन 2, एंड वो कितना आ रहा है, 0 आ रहा है. दैट मीन्स योर ऑप्शन डी इज राइट. ऑप्शन डी जो है वो हमारा सही है. ऑप्शन डी इज ट्रू. नाउ द थर्ड ऑप्शन, थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, वेरी इजी, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस है. sin 2a equals to 2 sin a cos a. sin 2a equals to 2 sin a is true when a equals to, your options are 0 degree, option B 30 degree, option C 45 degree and option D 60 degree. ओके, तो चलिए ये हमें क्या बताना है भी, sin 2a जो है वो मेरा 2 sin a के इक्वल होगा when a का वैल्यू जो है वो मेरा ये है. तो चलिए 1 by 1 मुझे यहाँ पर सभी ऑप्शंस को चेक करना ही पड़ेगा. ओके, सो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, व्हेन a इक्वल्स टू 0 डिग्री. तो जब a मेरा 0 डिग्री है तो आप लेफ्ट साइड को सोल्व कर लो. तो लेफ्ट साइड क्या है मेरा, sin 2a है, तो sin इंटू 2a, तो ये sin 0 बन जाएगा एंड sin 0 इज 0. ओके, नाउ द राइट हैंड साइड क्या है बच्चों इसका, 2 sin a जो है वो इसका राइट हैंड साइड है. ओके, नाउ 2 इंटू साइन ऑफ 0 डिग्री. सो बच्चों साइन 0 डिग्री कितना होता है मेरा, 0 होता है, एंड 0 इंटू 2 मेरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. सो ऑप्शन ए जो है वो आपका सही आ गया. ऑप्शन ए जो है वो आपका सही आ गया. चलो बाकी ऑप्शंस को भी चेक करके दिखा देते हैं, है ना. क्या पता मल्टीपल आंसर हो इसका, क्या पता मल्टीपल आंसर हो. तो चलिए हम बाकी को भी सोल्व करके दिखा देते हैं. तो बी ऑप्शन है कि व्हेन a इज इक्वल्स टू 30 डिग्री, तो फिर लेफ्ट साइड क्या बन जाएगा मेरा, साइन 2 इंटू 30 डिग्री ये बनेगा, विच इज साइन ऑफ 60 डिग्री, एंड साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2. √3/2. ओके, नाउ राइट हैंड साइड क्या है बच्चों, 2 sin a है, तो 2 इंटू साइन, योर a इज 30 डिग्री, सो 2 इंटू साइन 30 कितना होता है मेरा, हाफ, ये कटा 1 आ गया. नाउ यू कैन सी लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, दैट मीन्स ऑप्शन बी मेरा नहीं होगा. ओके, आप इन सबको फेयर नोटबुक में लिख लेना. मतलब कि जब आप इस, मान लीजिए क्वेश्चन जो है आपका कोई एग्जाम में आ जाता है, तो आप वहाँ पर सभी ऑप्शंस को करके देखना. ओके, वहाँ पे शो करना सभी ऑप्शंस को, बिकॉज पॉसिबिलिटी है ना कि आपके सारे ऑप्शंस में मल्टीपल चॉइस कुछ आ जाए, है ना. मल्टीपल आंसर पॉसिबल हो, ये भी तो हो सकता है कि एक ही जो वैल्यू है आपकी मल्टीपल पॉसिबल हो. ओके, सो यू मस्ट चेक एवरी ऑप्शन. So left hand side equals to sin 2a, तो sin into 2 into 45 degree, so this is sin of 90 degree, and बच्चों sin 90 is 1. now इसका right hand side all solve कर लो,
तो 2 साइन ऑफ ए, एंड इस ऑप्शन में ए कितना है मेरा 45 डिग्री, एंड साइन 45 कितना होता है मेरा 1/√2, सो दिस इज 2/√2. यू कैन सी लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड. सो जस्ट लाइक दिस हम ऑप्शन नंबर डी को भी चेक करके देखेंगे. ऑप्शन सी मेरा नहीं आया, ऑप्शन डी को चेक करते हैं कि when a इज इक्वल टू बच्चों 60 डिग्री. तो देखिए फिर लेफ्ट हैंड साइड क्या बन जाएगा, साइन ऑफ 2 इंटू 60 डिग्री. ओके, सो दैट इज साइन ऑफ 120 डिग्री. ओके, साइन ऑफ 120 डिग्री. अब देखो भी यहाँ पे एक दिक्कत आ गया है. दिक्कत क्या है कि हमने जो टेबल लिखा था उस टेबल के अंदर जो साइन की जो वैल्यूज़ थी, जो आपका जो वैल्यूज़ था वो केवल 90 तक था, बट यहाँ पे ये क्या आ गया, ये तो आपका 120 डिग्री आ गया. तो साइन 120 डिग्री की वैल्यू जो है अभी आप इसको फाइंड नहीं कर पाएंगे. अभी जो है वो आप इस वैल्यू को फाइंड नहीं कर सकते. ओके, सो मैं आपको बता देता हूँ कि साइन 120 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो √3/2 होती है. एक बार आप इसको एज इट इज़ ऐसे ही नोट कर लो. जब आप क्लास 11th में हो जाओगे तब आपको ये समझ आएगा कि मैंने जो है यहाँ पर कैसे लिखा है. सो राइट हैंड साइड साइन 60 इज √3/2. सो 2 से 2 कटा. नाउ यू कैन सी लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड आर नॉट इक्वल. तो ऑप्शन डी भी हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा. सो ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन. ओके, सो दिस वाज द थर्ड पार्ट. नाउ द फोर्थ पार्ट. देखिए फोर्थ पार्ट में देखो सबसे पहले जो है वो हम इसको सोल्व करेंगे, इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे. नाउ 2 इंटू tan 30 कितना होता है बच्चों मेरा, tan 30 इज 1/√3. सो ये अपना 2/√3 बन जाएगा, डिवाइडेड बाय 1 माइनस दिस इज 1/√3 का होल स्क्वायर. ओके, सो we are getting 2/√3 divided by 1 minus 1/3, which will be 2/√3 divided by 2/3. 2 से 2 कट जाएगा and we will have 3/√3. now take the rationalize. So we will get 3√3 divided by 3. 3 से 3 कट जाएगा and क्या आ गया, √3 आ गया. अब सभी ऑप्शंस को मैं चेक कर लेता हूँ. तो फर्स्ट ऑप्शन है मेरा cos 60 डिग्री, एंड cos 60 डिग्री इज हाउ मच, √3/2. मतलब ये नहीं होगा. नाउ बी ऑप्शन इज sin 60 डिग्री. तो sin 60 डिग्री कितना होता है, हाफ होता है, तो ये भी नहीं होगा. ना ऑप्शन नंबर सी क्या है, tan 60 डिग्री, एंड tan 60 डिग्री कितना होता है मेरा, √3 होता है. तो कौन सा ऑप्शन सही आ गया मेरा, माई ऑप्शन इज सी ऑप्शन. डी को भी आप चेक कर लो, डी है आपका साइन ऑफ 30 डिग्री. एंड बच्चों साइन 30 इज sorry, cos 60 is half and sin 60 is √3/2. sin 30 is half. ओके, तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये होगा और ये आपका ये नहीं होगा. ठीक है, सो ऑप्शन सी जो है वो आपका सही हो गया. इज दैट क्लियर? सो दिस वाज आवर क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन. सो गाइज क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे अब हम लोग. इफ tan ऑफ a प्लस बी इक्वल्स टू √3 एंड tan ऑफ a माइनस बी इक्वल्स टू 1/√3 देन फाइंड a एंड b. ओके, सो वेरी सिंपल क्वेश्चन. tan ऑफ a प्लस बी इक्वल्स टू √3. सो बच्चों मुझे ये बताओ कि tan के किस एंगल पर वैल्यू मुझे 30 डिग्री मिलता है, 60 डिग्री पर मिलता है. ओके, दैट मीन्स a प्लस बी का जो वैल्यू है वो कितना आ गया मेरा, 60 डिग्री आ गया.
अब अगला क्या है अभी, tan ऑफ a माइनस बी का वैल्यू जो है वो क्या है 1/√3 है। सो अब बताइए कि tan के किस एंगल पर वैल्यू मुझे 1/√3 मिलता है, 30 डिग्री पर मिलता है। टेबल देखो, टेबल याद करो। सो a माइनस बी इक्वल्स टू 30 डिग्री। ना दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, सिंपली आप इन दोनों को ऐड कर दीजिए। सो ऐड करने से क्या होगा, a प्लस बी माइनस बी इक्वल्स टू 90 डिग्री, ये कट जाएगा 2a इक्वल्स टू 45 डिग्री 90 डिग्री एंड a इक्वल्स टू 45 डिग्री। ओके, अब इस वैल्यू को जो है वो आप कहीं भी पुट करो। नाउ पुट a इक्वल्स टू 45 डिग्री इन इक्वेशन नंबर 1, तो आपके पास देखो फिर b का वैल्यू कितना आ जाएगा, 15 डिग्री आ जाएगा। क्लियर? सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, ऑल्सो जस्टिफाई योर आंसर। इसका फर्स्ट पार्ट है कि साइन ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू साइन ऑफ a प्लस साइन बी। तो हम इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे, हम इसको कैसे चेक करेंगे। देखिए, आप यहाँ पर कोई भी एंगल मान लीजिए, लेट ए को जो है वो आप मान लीजिए क्या माने 30 डिग्री मान लेते हैं, एंड बी को जो है वो मैं 60 डिग्री मान लेता हूँ। ओके, नाउ लेफ्ट हैंड साइड सोल्व कर लो। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, साइन ऑफ ए प्लस बी है। सो सिंपली पुट द वैल्यू, सो साइन ऑफ 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा मेरा, साइन ऑफ 90 डिग्री हो जाएगा, एंड साइन 90 इज 1। अब बच्चों हम इसका राइट हैंड साइड देख लेते हैं। तो राइट हैंड साइड है इसका साइन ऑफ ए प्लस साइन ऑफ बी, दैट मीन्स साइन ऑफ ए इज 30 डिग्री प्लस साइन ऑफ बी इज 60 डिग्री। नाउ बच्चा पार्टी, साइन 30 का वैल्यू क्या होता है, 1/2 प्लस साइन 60 का वैल्यू क्या होता है, √3/2। सो क्लियरली यू कैन सी लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, देयरफॉर फॉल्स स्टेटमेंट। क्लियर, समझ गए? तो ये जो है स्टेटमेंट जो है वो हमारा कैसा हो गया, फॉल्स स्टेटमेंट हो गया है। नेक्स्ट पार्ट, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। मतलब जैसे जैसे मेरा थीटा बढ़ रहा है तो साइन थीटा की जो वैल्यू है वो भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ओके, चलो देखते हैं फिर। सो बच्चों, यहाँ मैं लिख देता हूँ साइन थीटा, यहाँ मैं 0 डिग्री लिख देता हूँ। ओके, या फिर आप ऐसा करिए, सिंपली वैल्यूज रख दो। साइन 0 डिग्री कितना होता है, 0 होता है। उसके बाद साइन ऑफ 30 डिग्री कितना होता है, हाफ होता है। फिर आपका साइन ऑफ 45 डिग्री कितना होता है, 1/√2 होता है। इसके बाद साइन ऑफ 60 डिग्री कितना होता है आपका, √3/2 होता है। फिर उसके बाद बच्चों आपका साइन ऑफ 90 डिग्री कितना होता है, 1 होता है। सो देखिए, अब आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे कि जैसे जैसे मैंने एंगल इंक्रीज किया, 0 से जब मैं 30 डिग्री पर आया तो आपका साइन थीटा का जो वैल्यू है वो इंक्रीज हुआ ना। पहले 0 था, फिर 0.5 हुआ। ओके, ऐसे ही साइन 45 का जो वैल्यू है वो इससे भी बड़ा हो गया है। फिर साइन 60 का वैल्यू जो आपका इससे भी बड़ा हो गया है, एंड फिर आपका साइन 90 का जो वैल्यू है वो इससे भी बड़ा हो गया है। दैट मीन्स जैसे जैसे मैंने थीटा को इंक्रीज किया है तो साइन थीटा की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। देयरफॉर ये क्या स्टेटमेंट है मेरा, ट्रू स्टेटमेंट है। क्लियर? अब इसको देखते हैं कि द वैल्यू ऑफ कोस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, देखो कोस 0 का वैल्यू 1 होता है। फिर कोस ऑफ 30 डिग्री, कोस 30 डिग्री इज √3/2। फिर कोस ऑफ
45 डिग्री इज़ 1/√2, फिर cos ऑफ 60 डिग्री जो है वो आपका हाफ है, एंड देन cos ऑफ 90 डिग्री इक्वल्स टू 0 डिग्री। नाउ यू कैन सी कि देखिए जब मैं थीटा को इंक्रीज कर रहा हूं तो कोस थीटा की जो वैल्यू है वो आपकी डिक्रीज हो रही है, बिकॉज कोस 0 का वैल्यू 1 है एंड कोस 30 का वैल्यू क्या है √3/2, बिकॉज बच्चों √3 का अप्रोक्स वैल्यू 1.713 होता है। जब मैं इसको 2 से डिवाइड करूंगा तो ये आपका लगभग 0.85 कुछ आएगा, है ना। तो यू कैन सी कोस 0 का वैल्यू 1 है एंड कोस 30 का वैल्यू जो है वो लगभग आपका ये है, तो कम हुआ ना, कम हुआ। दैट मीन्स थीटा के बढ़ने से कोस थीटा का वैल्यू जो है वो क्या हो रहा है, मेरा कम हो रहा है। ओके, बट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द वैल्यू ऑफ कोस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, देयरफॉर ये क्या है मेरा ट्रू स्टेटमेंट क्या होगा कि द वैल्यू ऑफ कोस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा डिक्रीजेज, एज थीटा डिक्रीजेज। तो ये स्टेटमेंट जो है आप यहाँ पे लिख देंगे, क्या लिखेंगे कि द वैल्यू ऑफ कोस थीटा increases as theta decreases, therefore it is false statement। और यहाँ क्या लिखेंगे आप कि the value of sin theta increases as theta increases, therefore it is true statement। ओके, पहले आप ये सारी वैल्यूज लिख देंगे। ये वैल्यूज लिखने के बाद क्या लिखेंगे आप कि द वैल्यू ऑफ sin theta increases as theta increases, therefore it is true statement। और यहाँ क्या लिखेंगे आप, पहले आप ये वैल्यूज लिखेंगे एंड आफ्टर दैट यू विल राइट क्या कि द वैल्यू ऑफ कोस थीटा increases as theta decreases, therefore it is false statement। okay, clear। next part, sin theta equals to cos theta for all values of theta। sin theta equals to cos theta for all values of theta। तो बच्चों आप उस टेबल को देखिए एंड टेबल को आप ये देखिए, टेबल के अंदर कि क्या आपका sin 30 का वैल्यू इक्वल था क्या cos 30 के, नहीं था ना। वाई, बिकॉज sin 30 का वैल्यू तो मेरा हाफ है एंड cos 30 का वैल्यू मेरा √3/2 है, तो नहीं हुआ। ऐसे ही आपका sin 60 का वैल्यू जो है वो cos 60 के इक्वल नहीं है, बट sin 45 डिग्री इज इक्वल टू cos ऑफ 45 डिग्री। ओके, दैट मीन्स क्या लिखेंगे आप कि sin थीटा इज इक्वल टू cos थीटा फॉर only theta equals to 45 degree, therefore it is false statement। as sin theta equals to cos theta for only theta equals to 45 degree, therefore it is false statement। now this one, cot A is not defined for A equals to 0 degree। cot A is not defined for A equals to 0 degree। तो आप उस टेबल को देखिए एंड उस टेबल में अगर आपने देखा होगा तो हमने लिखा है cot 0 का वैल्यू क्या होता है, नॉट डिफाइंड। दैट मीन्स cot 0 जो है वो आपका डिफाइन नहीं होता, देयरफॉर ये क्या है, मेरा ट्रू है। ये स्टेटमेंट क्या है बच्चों, मेरा ट्रू है। ओके, चलिए, सो ये था बच्चों हमारा एक्सरसाइज 8.2। सो इस वीडियो में हमने 8.2 एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट कर लिया है। ओके, सो आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद, बाय।